Audio Jungle. Audio Jungle. दिल्ली के मोती नगर में नव दृष्टि ग्रुप द्वारा गोल्डन रॉयल बैंकेट में कॉर्पोरेट इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको पता है, नव दृष्टि टाइम्स एक ऐसा ग्रुप है जो दिल्ली एनसीआर में न्यूज़पेपर, मैगजीन और इवेंट्स करता रहता है। अभी हाल ही में हमने जनवरी में अपना एक प्रोग्राम किया था दिल्ली मेरिडियन में IKM क्रूसेडर अवार्ड्स, और बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो वहाँ पे हमारे गेस्ट थे। सभी का हम आज एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे गेस्ट के लिए। इस कार्यक्रम में आधार प्रोपमार्ट कंपनी का विशेष योगदान रहा। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके अब थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ कीजिए और एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए, क्योंकि ये जो पार्टी है, चाहे अपने से कहीं थैंक्स गिविंग सेरेमनी, ये सब आप लोगों की वजह से है। आज हम जहाँ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़े हैं। और थोड़े ही शब्दों में जो एक स्टोरी होती है हमारी, वो संजय जी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने ये जो ताली बजाई, इससे जो सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद है आपका। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सफ़र को हमने शुरू किया तो आप सबके लिए, आप सबकी तरफ से एक दो शब्द में कहना चाहूँगा। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जब जिद हो जीतने की, जब जिद हो जीतने की, तो कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। साथ ही मनोरंजन के लिए मशहूर सिंगर पंकज जैसवानी ने भी अपनी गायकी द्वारा खूब समा बांधा। थोड़ी थोड़ी पिया करो, कोई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। संजय सिंह साहब के लिए खास जगह है। माहौल बेमज़ा है तेरे प्यार के बगैर, माहौल बेमज़ा है तेरे प्यार के बगैर। कैसे पिए शराब कोई यार के बगैर, माहौल बेमज़ा है तेरे प्यार के बगैर। जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर, कैसे पिए शराब कोई यार के बगैर, माहौल में मज़ा है तेरे प्यार के बगैर। जिसमें विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया।
अब आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अपनी अपनी राय मीडिया के सम्मुख रखी। सोशल एक्टिविटी और सामाजिक जो आप जुड़े हो, सोशल भी काफ़ी करते हो, समाज से भी काफ़ी जुड़े हो और राजनीति में आप आ गए हो, क्या मोटिव क्या है आपका इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के समाज में काम करने के? समाज में ये सब सारी चीज़ें करने का जो भी मोटिव है, मतलब चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, खुद को, समाज को, परिवार को, देश को आगे बढ़ाने का है मोटिव। और कोई मोटिव ये नहीं है। मोटिव जब आप बढ़ते हो तो परिवार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो समाज बढ़ता है, समाज बढ़ता है तो देश बढ़ता है, देश की ग्रोथ होती है। आज हमने इसमें थैंक्स हमारी इस ग्रोथ में, इस जीवन में जो जहाँ भी हम चाहे छोटे लेवल पे हैं, बड़े पे हैं, आज हमने उन लोगों के लिए जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, उनको आज थैंक्स करने के लिए एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी का वो किया, ऑर्गेनाइज किया इसको हमने। और फ्यूचर में हमें लगता है कि आज उनकी वजह से हमने जीवन में कुछ पाया है। और एक बहुत जल्दी हम एक बिज़नेस ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमारा यही मिशन है कि हम अपने साथ साथ जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उनके बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, उनके रिलेशंस को कैसे बढ़ाया जाए, समाज में उनके परिवार में एकजुटता कैसे लाई जाए, और किस तरीके से हम किसी को रॉ चाहिए, किसी को बिज़नेस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। किसी को इमेज कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो वो सारे की सारी, किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है, वो सब कुछ हम एंटरप्रेन्योर्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो आज हम एंटरप्रेन्योर्स क्लब का भी एक प्री लॉन्च पार्टी भी हम इसे कह सकते हैं कि जो रखी है हमने। संजय जी ने आज ये प्रोग्राम रख के एक नए साल की शुरुआत करी है और मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ बड़ा होने के नाते कि ये इसको अगले बार 1000 लोगों के लिए लेकर जाएं ताकि हमारी दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के अंदर प्रेजेंस बने और पैन इंडिया प्रेजेंस बने। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोग आए हुए हैं और ये हर कोई अपने क्षेत्र में माहिर है। तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। नीतू जी, संजय जी का प्यार इतना है ना, जैसे बोलने का, बुलाने का तरीका इतना अच्छा है कि आदमी वैसे दिल से जुड़ जाता है इनसे। तो मेरे को बहुत अच्छे दोनों ही, मतलब पूरे जितने भी लोग हैं सबसे अच्छे लगते हैं लोग। मैं अतुल तोमर पिछले 12 साल से रियल इस्टेट में हूँ और मेरी कंपनी का नाम आधार प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग बड़े बड़े जो कंपनीज के बिल्डर्स हैं उन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया। बाकी मेरी अपनी प्रेजेंस पुणे, मुंबई, बेंगलोर, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में हमारे ऑफिस हैं, हमारी ब्रांचेज हैं। हमें लगभग 14 साल अपने रियल इस्टेट को काम करते हो गया। लगभग 70 से 80 लोगों का हमारी टीम है प्रॉपर, जो हम लोग अपना आगे एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में हम लोग बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं डीएलएफ के साथ, गोदरेज के साथ, और अभी गुड़गांव में भी नई हम एक्टिविटी करते रहते हैं। आज जो बिजनेस है, हाँ, जब तक सोशल एक्टिविटी ना हो, समाज से ना जुड़ा हुआ बिजनेस संभव नहीं। इसके बारे में थोड़ा नहीं, मेन सोशल एक्टिविटी तो मेन ये है, बगैर सोशल एक्टिविटी के हम अपना बिजनेस बढ़ा ही नहीं सकते। क्योंकि आज की डेट में जब से कोविड आया, कोविड के बाद से जो लोग बाग हैं सब लोग अपने घर पे या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बन चुका है। इस कल्चर की वजह से अब लोग फेसबुक या इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक सोशल मीडिया का हिस्सा माना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी पार्ट है जो डेली ह्यूमन बीइंग की पर्सन की लाइफ में। यहाँ हमारा बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। फॉर सर ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और हमारा आज ऑर्गेनाइज़ किया है मैम ने, काफ़ी अच्छा इवेंट रखा हुआ है। काफ़ी लोगों से आगे मिले हुए हैं हम, आगे और जुड़े हैं, इसलिए बिल्कुल बिजनेस भी बढ़ता है और संबंध भी बढ़ते हैं। हाँ, आगे हमारे संबंध भी बढ़ेंगे। सभी से मीटिंग करके अपने गेट टुगेदर आगे बढ़ते रहें अपने बिजनेस में। ये नवदृष्टि टाइम जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी लास्ट फंक्शन ली मैरिज में लोगों ने किया था, बहुत अच्छे लेवल पे फंक्शन हुआ और उसी को अच्छा संपन्न होने की वजह से आज उन लोगों को बुलाया जा रहा है, थैंक्स किया जा रहा है। और एक नया ये लोग एक नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, कोई एंटीविन क्लब करके, और उसकी आज अच्छे से रूपरेखा तैयार हुई है, सबको बताया जाएगा उसके बारे में और समाज को लेकर अच्छा इससे अच्छे से आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है नीतू जी को नवदृष्टि टाइम। रजनीश जी, समाज से तो आप जुड़े हुए हो, इस तरह के प्रोग्राम से क्या समाज में और बिजनेस में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे गेट टुगेदर और ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे इतने बड़े बड़े टाइप बिजनेसमैन इकट्ठे हों एक प्लेटफार्म, डेफिनेटली सबको फायदा होगा। और आज जो आपने देखा है ये कोरोना का टाइम रहा है, लोग लोगों से बात करने में, लोगों को इतना बढ़ाने में पूरा टाइम नहीं मिल पाया।
अब भगवान की कृपा से कोरोना टाइम ओवर हो रहा है, वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम करना, लोगों के साथ मिलना, तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है, लोगों का जो डिप्रेशन है उसको दूर करेगा। और साथ साथ ये तो करेगा, ये तो हेल्थ की वजह से तो अच्छा है ही, साथ साथ इस वजह से भी अच्छा है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। मतलब फरवरी में हर साल आप शादियाँ करते थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे, गरीब लड़कियों की शादियाँ करते थे, इस बार नहीं हो रही, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, और हम लोग हर बार जो इतना जो निर्धन कन्याओं का विवाह करते थे, इतने उत्साहपूर्वक करते थे, तो एक मोटिव रहता था कि, और अच्छा लगता था कि हमने कुछ अच्छा किया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है, लेकिन हम इसे आगे आने वाले टाइम में जैसे ही जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा, हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में और बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों ही का अपना एक चोरी दामन का संबंध है। अगर बिजनेस है तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि बिना पैसे कोई प्रोग्राम नहीं होता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो भी हैं बिजनेस वाले हैं और जो इस प्रोग्राम में आए हैं। नवदृष्टि टाइम्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, खास तौर से नीतू जी का और संजय जी का, जो इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। और अभी उन्होंने आईकॉन अवार्ड भी करते हैं हर साल, तो बहुत अच्छी बात है कि नए नए लोगों को, नए जो हमारे बिजनेसमैन हैं या और भी जो भी हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करते हैं। ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें समाज में भी फ़र्क पड़ता है और बिजनेस में भी फ़र्क पड़ता है। बेसिकली सारे जितने दिल्ली की क्रीम है यहाँ पे आती है और सब इकट्ठे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बिजनेस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि एका बढ़ता है। और मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम काफ़ी होने चाहिए और हम सब साथ हैं। बहुत दिन बाद ऐसा कहीं मैं बाहर निकला हूँ और मैं देख रहा हूँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे पूरा साल ही ऐसा निकला है कि मतलब सब बंद रहे हैं और अब कुछ शुरू हुआ है, तो एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर नीतू सिंगल और संजय सिंगल जी ने जो ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब निकाला है, तो ये बहुत ही नई चीज़ है इस सोसाइटी के लिए, और इसमें हम जैसे बिजनेसमैन हैं वो बहुत आगे आएंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसमें मोटिवेशनल, तो काफ़ी सारे नई चीज़ है। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, नीतू सिंगल और संजय सिंगल को, कि इतना सुंदर प्रोग्राम इन्होंने आयोजित करा, और उसमें हम सब भागीदार होंगे। कोरोना काल चल रहा है, इस तरह के प्रोग्राम से क्या लगता है कि कुछ घुटी हुई जिंदगी से आज़ादी मिलती है, कुछ घुटी? नहीं, अभी तो हम देखते हैं कि कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हार्ड इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया को लेकर, और लोग अभी बाहर आने लग गए हैं, और बिजनेस भी और हमारी इकनॉमी भी काफ़ी बढ़ गई है, तो अभी ठीक लग रहा है मेरे को। तो हम सब इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे कोरोना काल से। नीतू सिंगल जी और संजय सिंगल जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हर जगह पे हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारी संस्था को, और नवदृष्टि टाइम से मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया जुड़े हुए, मुझे भी उधर से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है। और नीतू जी एक ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज में जो अपनी सभी बहनों को अपने साथ लेके चलती हैं। मैं रोहिणी महिला विकास मंच की संस्थापक अध्यक्ष हूँ मीनू। इस कार्यक्रमों का समाज में बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि सब एकजुट होकर मिलते हैं, आपस में पता चलता है कि किसका क्या बिजनेस है, और उससे हमें पता चलता है कि लोगों में अलग अलग बिजनेस सबका ग्रुप में आने से पता चल जाता है, उससे हमारे को बिजनेस में बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए संजय जी और नीतू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु कुल मिलाकर के देखिए, अभी जिस प्रकार से कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, और आप जानते हैं पूरी दुनिया में शायद सबसे पहले हमारे देश ने ही कोरोना की वैक्सीन बनाई है। हमारे बीच में दिल्ली की दिल्ली डार्लिंग शालू हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनका कहीं ना कहीं हौसला बुलंद है। और कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से लोगों के व्यापार इफेक्टिव हुए, परेशानियां हुई, काम कमजोर हुए, तो इस प्रकार का मुझे लगता है मिलना जुलना इस समय सोसाइटी के लिए आवश्यक है। एक प्रकार से नया स्टार्ट लेने के लिए आप हमारे देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो एक स्टार्टअप करके एक प्रोग्राम चलाया है। तो मुझे लगता है इस प्रकार के छोटे छोटे स्टार्टअप प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे निश्चित रूप से जो लोग आपस में मिलेंगे, मिलने से एक दूसरे को समझेंगे, और निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। थोड़ा डर भी कम होता है, जो घुटन की जिंदगी। अब आप देखिए, कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से लोग डरे डरे घरों में रहते थे,
एक घुटन की सी जिंदगी जी रहे थे, लोगों को बाहर निकलने का था कि बाहर निकले। शालू जी ने अनाउंस किया है कि वो हमारे तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुली हवा में सांस लेना, खुले माहौल में निकलना, लोगों से मिलना। थैंक यू सो मच आप शालू जी, जानते आप हैं बहुत हमारे अच्छा लगा कि हिंदुस्तान मिल के गए। अंदर जो है कल्चर है, कितने हमारे यहाँ त्योहार हैं, कितने प्रकार के मौसम हैं, तोमर जी, और पिछला पूरा साल अतुल तोमर जी, लोगों ने जहाँ पे ये लगभग प्लीज घर यहाँ बैठ के निकाला और है मेरी फरवरी सभी मार्च के गेस्ट से रिक्वेस्ट है, बाद। प्लीज तो मुझे वो लगता है अभी इस जाए प्रकार ना। के प्रोग्राम होने आगे- चाहिए, लोग आगे के 15 खुली हवा मिनट में हमारे सांस बहुत खास लेंगे, है। मिलेंगे जुलेंगे, प्यार भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। सच में सका कोई आए कितने मेरे मेरे हाथ जितने, देख इधर यार जान किधर है, पर देख इधर यार जान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी भी। मुकीम जी मामला मुकाते हैं, आओ ऐसे माने एक सेकंड, मामला मुकाते हैं, नाम ही मुकीम है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी। कहानी आगे चलती है, अरे गोदी में उठा लो, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। आप शादीशुदा हैं सर? तो फिर किस बात की शर्म? ले जाएंगे गोदी में उठा लो, बच्चे का क्या काम है, गले से लगा लो बच्चे का क्या। अरे गले से तो लगा लो भैया, गले से लगा लो, बच्चे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है। वाह मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई चल गया, तो चलने दे, तो चलने दे। चल गया प्यार का जादू, चल गया घर कोई चल गया।